अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? इट इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ इन्वॉल्विंग द साइनोवियम ऑफ द जॉइंट्स। साइनोवियम ऑफ द जॉइंट, साइनोवियम एक लेयर होती है जो जॉइंट को सराउंड करती है। उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। साइनोवियल कैविटी इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। तो जब हम रूमेटाइड आर्थराइटिस से डील करेंगे तो हमारा मेन प्रोटोकॉल होगा, फोकस होगा साइनोवियम के ऊपर। अब जब हम साइनोवियम की बात कर रहे हैं तो जब साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन होगी वो क्या करेगी? वो डैमेज करेगी कार्टिलेज का भी, अंडरलाइंग कार्टिलेज का भी डैमेज करेगी और जो अंडरलाइंग बोन है उसको भी डैमेज करेगी। ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है ये सिस्टमिक डिजीज़ होती है, बहुत सारे हमारी बॉडी के सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। कार्डियक सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को तो इंक्लूड कर ही रही है, इन्वॉल्व कर रही है। इसके अलावा हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी, पल्मोनरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी। तो इट इज़ बेसिकली अ सिस्टमिक डिसऑर्डर। जब हम रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा पेशेंट है वो मोस्टली एज उसकी लाई करती है बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। इसकी जो प्रीडोमिनेंस होती है वो फीमेल के अंदर, वुमेन के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। इसकी इटियोलॉजी अनसर्टेन होती है। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन और अ सीरीज ऑफ इन्फेक्शन बट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज़ नेसेसरी। इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। अब हमने यहाँ तक ये बात बताई कि रूमेटाइड आर्थराइटिस होता क्या है। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी autoimmune disease involving the synovium of the joints. Now moving towards the pathophysiology of rheumatoid arthritis. Towards the pathophysiology of rheumatoid arthritis, जब भी हम rheumatoid arthritis की बात करते हैं हमारे पास कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए बॉडी के अंदर जो कि इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो फैक्टर्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। अब जो कि हम कह रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका मतलब बॉडी के अंदर ही ऑलरेडी कोई ऐसी म्यूटेशन हुई हुई है, कोई जेनेटिक चेंज आया हुआ है जो ऑटो इम्यूनिटी की तरफ लीड कर रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवा रहा है, या फिर ऐसा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिजीज़ इंड्यूस हो रही है। तो जब हम बात करेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस की, हमारे पास दो फैक्टर्स, दो कंपोनेंट्स मेजर रोल प्ले करेंगे इन इट्स पैथोफिजियोलॉजी। और उनमें हमारे पास जो मेजर है वो एक है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और दूसरा एनवायरमेंटल ट्रिगर। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन दोनों को हम कोरिलेट किस तरह करते हैं कि अगर एक पेशेंट जिसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस, यानी उसके अंदर HLA-DR जो जीन है उसकी म्यूटेशन मौजूद है और उसके ऊपर अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंड्यूस होंगे, लाइक इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है टू द जॉइंट, वो लीड करेंगे टू द एक्टिवेशन ऑफ दीज जीन्स। जब ये जीन एक्टिवेट होंगे दैट विल लीड टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। हम जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की बात करेंगे, उसमें जो मेजर जीन रोल प्ले कर रही होगी हमारे पास इन रूमेटाइड आर्थराइटिस वो होगा HLA-DR। HLA स्टैंड फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एंड इट्स टाइप इज DR विच इज इन्वॉल्व इन रूमेटाइड आर्थराइटिस. So when we look for rheumatoid arthritis, we have HLA gene predisposition in a patient. अब ये जो डिज़ीज़ है ये मोस्टली किन लोगों में हो सकती है? जिनके अंदर या तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो और वो पेशेंट जिसकी हिस्ट्री में, जिसके रिलेटिव्स में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होते हैं, लाइक उसकी मदर, लाइक उसके सिस्टर, उनको ये डिज़ीज़ हो चुकी हुई हो पहले। होता क्या है, एक पेशेंट है उसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस मौजूद है लेकिन अभी उसके अंदर जो डिजीज़ है वो एक्टिवेट नहीं हुई। फिर क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले करेंगे इन द एक्टिवेशन ऑफ डिजीज़। क्या होगा, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनमें इन्फेक्शन हो सकता है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इनमें स्मोकिंग हो सकती है, ये हमारे पास एज अ ट्रिगरिंग एजेंट काम करेंगे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दिस जीन। होगा क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ने एक्ट किया ऑन द होस्ट प्रोटीन्स ऑफ द बॉडी, प्रोटीन्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किस तरह किया, इनकी सिट्रुलिनेशन हो जाएगी। सिट्रुलिनेशन होने की वजह से ये इम्यूनोजन के तौर पे एक्ट करेंगे। इम्यूनोजन मीन्स एंटीजन के तौर पे एक्ट करेंगे इन द बॉडी। व्हेन दीज प्रोटीन्स एक्ट एज इम्यूनोजन और एंटीजन इन द बॉडी, इनके खिलाफ क्या प्रोड्यूस होने लग जाएंगी बॉडी में? एंटीबॉडीज़। किस तरह एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो हम आगे फर्दर देखते हैं। अब ये जो पिक्चर है ये हमारे पास एक साइनोवियल जॉइंट को रिप्रेजेंट करिए। इसके अंदर जो ये वाली लेयर है ना, ये रिप्रेजेंट करिए साइनोवियम को। जब इस साइनोवियम के अंदर हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो जाएगी, CD4 पॉजिटिव सेल्स हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, डेंड्रिटिक सेल्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो वो लीड करेंगे टूवर्ड्स एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होगा वो लीड करेगा टूवर्ड्स रूमेटाइड आर्थराइटिस। अभी जो हमने बात की कि लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। तो वो किस तरह होंगे कि जब ये इम्यूनोजन एक्टिवेट हुआ सिट्रुलिनेशन के थ्रू,
तो क्या हुआ, ये एंटीजन प्रेजेंट हुआ हमारी बॉडी के बी सेल्स को और डेंड्रिटिक सेल्स को। जब बी सेल्स को ये प्रेजेंट हुआ तो बी सेल्स जो पहले इनएक्टिवेटेड थे, इसकी इम्यूनोजन की वजह से वो एक्टिवेट होके उन्होंने एक्टिवेटेड बी सेल्स बनाए, और एक्टिवेटेड बी सेल्स ने एट द एंड क्या बनाया, एंटीबॉडीज़ बनाए। एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनाए, इस इम्यूनोजन के अगेंस्ट बनाए। और ये चूँकि बॉडी के अपने प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी के अपने एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने कह दिया कि ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है। ये एंटीबॉडीज़ जाके बाइंड की एंटीजन के साथ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ने फर्दर आके जाके बॉडी में डिस्ट्रक्शन कॉज की, वैसल्स को डैमेज किया, जॉइंट की साइनोवियम को डैमेज किया और फर्दर अपना प्रोसेस लीड ऑन किया। तो अब यहाँ से जब हम बात करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स की, डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं, ये होता है कि जब डेंड्रिटिक सेल्स को एंटीजन पेप्टाइड प्रेजेंटेड टू द टी सेल्स, का मतलब ये है एंटीजन जब प्रेजेंट होगा टू द डेंड्रिटिक सेल्स और टी सेल्स विद HLA विच इज़ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द र्यूमेटिक आर्थराइटिस, तो ये दो काम करेगा। एक तो टी सेल्स की एक्टिवेशन करा देगा और दूसरा क्या करेगा, टी सेल्स के साथ साथ ये बी सेल्स की भी एक्टिवेशन कराएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्टिवेटेड बी सेल्स विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़। जब टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेटेड टी सेल्स हमारे पास क्या करेंगे, एक्टिवेटेड टी सेल्स हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करेंगे, इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगे। ये क्या करेंगे, ये जाके हमारे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट करेंगे और वो एट द एंड क्या रिलीज करेंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करेंगे। ये जो हमारे पास साइटोकाइंस बन गए हैं, ये एक्ट करेंगे साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर। जब ये साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर एक्ट करेंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट होगा और वहाँ से भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे। जब ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज हो गए साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट के अंदर, तो क्या होगा, ये जो साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये बेसिकली क्या करेंगे, डैमेज करेंगे टू द साइनोवियम ऑफ द जॉइंट को। किस तरह डैमेज करेंगे, ये रिजल्ट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटालोप्रोटीनेजेस, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस बनेंगे। इसके अलावा एक प्रोटीनेजेस एंजाइम बनेंगे जो डैमेज करेंगे किसको, सॉफ्ट टिश्यूज़ को और कार्टिलेज ऑफ द बोन को। किस किस को डैमेज करेंगे, सॉफ्ट टिश्यूज़ को और कार्टिलेज ऑफ द बोन को डैमेज करेंगे। जब ये डैमेज करेंगे, इसके अलावा क्या होगा कि ये जो साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट है, इनसे प्रोड्यूस होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड्स, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट मौजूद किधर है, साइनोवियम के अंदर। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम हो चुकी है। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम की वजह से क्या बन रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड्स बन रहे हैं। वो क्या करा देंगे, वेजोडाइलेशन ऑफ द साइनोवियम और अंडरलाइंग जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजोडाइलेशन करा देंगे। जब उनकी वेजोडाइलेशन होगी, दैट विल लीड टू द पेन। ये रीज़न है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन क्यों होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जब हम बात करते हैं बोन की स्ट्रक्चर की, जॉइंट की, कार्टिलेज की, तो होता क्या है, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म की वजह से, ये जो सारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस टेकिंग प्लेस है, इसकी वजह से यहाँ पर साइनोवियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो ये साइनोवियम अंडरलाइंग होती है टू द जॉइंट, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होते हैं और बोन एंड कार्टिलेज की और जॉइंट्स की क्या होना शुरू हो जाती है, इरोजन होना शुरू हो जाती है। ये जो जॉइंट और कार्टिलेज की इरोजन होना स्टार्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पैनस फॉर्मेशन होने लगी है। ठीक है, अब पैनस फॉर्मेशन हो किस तरह रही है, हमने बताया जो साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट थी, इन्फ्लेम्ड साइनोवियम थी, उसने क्या प्रोड्यूस किए थे, मेटालोप्रोटीनेजेस प्रोड्यूस किए थे, जो कि हमारे कार्टिलेज और बोन की मैट्रिक्स को डिग्रेड कर रहे थे। इसके अलावा जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं, ये एक जो है हमारे पास फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं रैंक एल, और जो साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये हमारे पास एक और फैक्टर रिलीज़ करते हैं MCSF। इनके डिटेल्स में अपने पहले बोन रिमॉडलिंग के वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। तो MCSF और रैंक एल का काम क्या होता है, ये बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स को एक्टिवेट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स एक्टिवेट होंगे और ये क्या करा देंगे, बोन की रिजॉर्प्शन करा देंगे। जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बोन की इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगी, बोन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट विल लीड टू द बोन इरोजन। अब जो ये मैक्रोफेजेस बने थे, ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, ये मैक्रोफेजेस लंग की तरफ जाएंगे और वहाँ से एक एक्यूट फेज प्रोटीन जो है रिएक्शन एक्टिवेट कराएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्लियर हो गई। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक फैक्टर्स, HLA फैक्टर इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा
इन्वायरमेंटल ट्रिगर होता है जिसमें स्मोकिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये हमारे जो होस्ट प्रोटीन्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन करेंगे। होस्ट प्रोटीन की मॉडिफिकेशन की वजह से बॉडी में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं वो एक्ट एज एन इम्यूनोजन और एंटीजन करेंगे। जब वो प्रेजेंटेड होंगे टू द डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स, दे विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड एक्टिवेटेड बी सेल्स विच लीड टू द बी सेल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट प्रोटीन और इम्यूनोजन, and the T cells lead to the inflammatory process which is going on through all this which I have explained you. And what happened to this? जब ये MCSF और rank L activate हो जाएंगे, that will lead to the PANAS formation, that is basically bone erosion. बोन इरोजन हो जाएगी जब यहाँ पे तो सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब सेल डेथ होगी तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। इस ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ जब होगी तो यहाँ पे न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी विच फर्दर कॉज करेगी इन्फ्लेम साइनोवियम टू बिकम हाईली वास्कुलर। जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो गई है, एंजियोजेनेसिस हो गई है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हमारे पास इसके अंदर जनरेट होंगी उनके अंदर भी क्या होंगे, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होंगे, वो एक्टिवेट करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को। एंडोथेलियल सेल्स की जब एक्टिवेशन हो जाएगी तो मोर रिक्रूटमेंट हो जाएगी ल्यूकोसाइट्स की टू परपैचुएट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो अब ये जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैरी ऑन रहेगा तो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम पैनस फॉर्मेशन तो हुई भी है, तो क्या हो जाएगा, एक नोड्यूल टाइप बन जाएगा जिसको हम कहते हैं ह्यूमेटाइड नोड्यूल। ठीक है, ह्यूमेटाइड नोड्यूल मोस्टली जो है ना वो एक्सटेंसिव टेंडेंस के ऊपर बनता होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू टॉफस फॉर्मेशन जो कि गाउट में हो रही होती है। हमारे पास है ह्यूमेटाइड नोड्यूल। इस ह्यूमेटाइड नोड्यूल को अगर आप देखें आपको क्या नज़र आता है कि बेसिकली विद इन द स्किन है, पैल्पेबल लग रही है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई अल्सरेशन नहीं है, इसके अंदर कोई बर्साइटिस नहीं हो रही, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। लेकिन अगर ये परसिस्ट रहेगी तो ये साइनोवाइटिस करा सकती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करा सकती है, बर्साइटिस बर्सा की इन्फ्लेमेशन करा सकती है। अगर ये परसिस्ट रहेगी तो मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कोई इन्फेक्शन जनरेट हो जाए, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर कोई अल्सरेशन डिवेलप हो जाए। सो नाउ वी हैव डन विद द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ र्यूमेटाइड आर्थराइटिस।